प्रशासन तक बात पहुंची, जयपुर तक पहुंची। अगर मैं कसी तो ठीक है, नहीं आगामी कलेक्टर आगे बैठ सर 800 पैदल चाला जो पे शहर पूरा शहर देखे। और आबादी भूमि को लेकर यहाँ जमा हुए हैं और इनको करीब 15 दिन हो गए ये इन्होंने अन्न पानी छोड़ रखा है। कई लोग तो यहाँ ऐसे हैं जिनको गली में चलते, सड़क पर चलते, दुकान पर जाते हुए उनके साथ मारपीट भी की है इसी मामले में। विधानसभा हमारे खजूड़ा है, मंत्री साहब ने कहना चाहूँगा आज छोटी नाल ने जरूरत है आप बीच में आओ और न्याय दिलाओ साहब। आज जनता कुर्सियां में बैठा है, आज जनता उतार देला। मंत्री साहब की जरूरत है माने। पटवारी चोरी छुपे यहाँ आके इन लोगों के हक में, और थाना है, थाना भी है ना हमारे से खिलाफ होकर उनकी आवाज सुनता है, हमारी गांव की आवाज नहीं सुनता है। ताकि जमीनों की जांच हो, जांच हो, जांच हो, आरोपियों पर कार्रवाई हो, कार्रवाई हो, कार्रवाई हो। बेटो काम तो करे को नहीं 2 पीसा हो और लोन भी है 7 लाख को के गिरे रही तारी पे। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। नमस्कार दोस्तों, मैं भागीरथ और आप देख रहे हो जलको बीकानेर। जलको बीकानेर पर आप रो घणो घणो स्वागत है। अब ठीक आपा नाड़ गांव आवड़ा और नाड़ गांव रे मायने एक जमीनी विवाद है बिन लेर कुछ काफी संख्या रे मायने अट गांव वाला है जिका भेड़ा उड़ा है, सागे सागे गांव का युवा है जिका भी अट भेड़ा उड़ा है और आम आदमी का पार्टी का नेता पुनी जी डाल है बे भी अट मौके मत पहुंचुड़ा भी यहाँ पर बात करांगा भी और कहीं कुछ कहना और कहीं कुछ मामलो है। नमस्कार सर। नमस्कार। लंबे समय से नाड़ गांव में ग्रामीण संघर्ष कर रहे हैं कि आबादी की भूमि है, वहाँ पे गरीब लोगों का और गांव की जो सार्वजनिक जगहों का बनना चाहिए, लेकिन कुछ निजी स्वार्थी लोग सरकारियों से साठ-गांठ करके, भूमाफियों से साठ-गांठ करके एकल अधिकार जमाना चाहते हैं। उसका विरोध ग्रामीण लोग कर रहे हैं। तो मेरा राज्य सरकार और प्रशासन से निवेदन है कि जहाँ जहाँ सरकारी भूमि है, आबादी है, उस पर सार्वजनिक कार्य होना चाहिए और कोई निजी स्वार्थी लोग, भूमाफिया लोग और कर्मचारी मिलकर इसका दुरुपयोग ना करें, राजस्व का नुकसान ना करें। और इसी संदर्भ में पूर्व में कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया गया था, जहां पर अभी तक ग्रामीण के हिसाब से कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो आज हमने सबने चर्चा की है नाल में कि अगर समय रहते हुए ऐसे भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई ना हुई और इनको न्याय ना मिला तो नाल से पैदल कूच करके हम कलेक्टर ऑफिस पहुंचेंगे और वहां पे अपनी मांग उठाएंगे। और भी मौजूदा लोग है भी यहाँ पर पूछेंगे अभी और कहीं कुछ कहना है। हाँ भाई साहब। हाँ राम राम। मैं गांव नाल छोटी का निवासी हूँ। हमारे गांव के अंदर अभी जो ये गांववासी इकट्ठे हुए हैं और आबादी भूमि को लेकर यहाँ जमा हुए हैं और इनको करीब 15 दिन हो गए ये इन्होंने अन्न पानी छोड़ रखा है। कई लोग तो यहाँ ऐसे हैं जिनको गली में चलते, सड़क पर चलते, दुकान पर जाते हुए उनके साथ मारपीट भी की है इसी मामले में, ताकि ये हमारे सामने कोई आए ना। कोई भी अगर आवाज़ उठाता है तो उसको आवाज़ को दबाने के लिए ये कोई भी षड्यंत्र रचने के लिए तैयार है, चाहे मारना हो, किसी को पीटना हो, जो भी उनका षड्यंत्र है वो करते हैं ताकि ये गांव का कोई हमारे सामने आए ना, बोले ना। और ये मामला है, ये जो हमारी ज़मीन है मूला महाराज है, मूला महाराज का पुत्र है प्यारेलाल राम जी और उनके साथ है एक मेघ सिंह भाटी और इन्होंने ज़मीन का कब्जा कर रखा है। और ये गरीब लोगों को, कई लोगों को ज़मीन में पट्टा भी वो अपने हिसाब से पट्टा के ज़मीन हमारी है, हम आपको प्लॉट दे रहे हैं, खातेदारी बता रहे हैं, लेकिन ये ज़मीन खातेदारी की नहीं है, आबादी भूमि की ज़मीन है। और आबादी भूमि की ज़मीन की अपने हाथ से पर्ची, जो अपने कॉपी होती है, कॉपी की पर्ची पे लिख के वो जो गज की रेट होती है वो रेट लगा देते हैं और उसके हिसाब से ये रकम लेते हैं। करोड़ों रुपयों का घोटाला किया है इन लोगों ने। और ये हमारी आबादी की ज़मीन है, ये गांव का हक है, ये गांव का हम हक लेना चाहते हैं और लेंगे। किसी भी हद तक हमें जाना पड़े, यहाँ से नाल से हम कलेक्टर तक पैदल कूच करेंगे, ठीक है। अन्न पानी नहीं लेंगे जब तक ये हमारा हक नहीं होगा, हमारे हक में नहीं आ गया। ये मांगने ले आगे रहो, आप ही कहीं सोचे आगे हमें आंदोलन करना पड़ेगा। हम ये चाहते हैं आंदोलन करेंगे, उससे भी अगर हमारा हक नहीं मिला तो हम जयपुर तक भी जाएंगे, अशोक गहलोत के वहाँ तक जाएंगे। उसके बाद आगे देखें, जहाँ तक हो सकता है हमें हक मिलेगा। प्रशासन हमें कलेक्टर को आदेश कर दिया है। कलेक्टर वहाँ हम गए थे, वहाँ मैं मीडिया में भी दिया था और ज्ञापन दिया था और थाने में भी ज्ञापन दिया था। थाने में तो ज्ञापन इन्होंने भी वो षड्यंत्र रच के हमें उलझाया था, वो भी मैटर वहाँ है। और हमने थाने को भी सूचित किया था, तहसीलदार को किया था,
पटवारी चोरी छुपे यहाँ आके इन लोगों के हक में और इन लोगों की तरफदारी में यहाँ आके पट्टे इनको जहाँ तक वो कोशिश करता है कि ये हम इनको दिला दें। और थाना है, थाना भी है ना हमारे से खिलाफ होकर उनकी आवाज़ सुनता है, हमारी गांव की आवाज़ नहीं सुनता है। ये इतना षड्यंत्र इन लोगों ने रच रखा है कि हमारा जीना हराम हो गया है। हम किसी भी हद तक चाहे कुछ भी हमें करना पड़े लेकिन इस ज़मीन का ये हक लेके रहेंगे। ये हमारी गांव की आवाज़ है, मेरी आवाज़ नहीं, ये हमारी गांव की आवाज़ है। मैं नहीं बोलता हूँ। टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। पर कहीं कुछ राय है? यहाँ देखो आबादी ज़मीन है, वह एक व्यक्ति विशेष कोई कब्जो कर लियो भी पर तो बिन 800 कही है कि आज हूँ करीबन 10-15 दिन पहला पंचायत में भी लिखित में दी है, कलेक्टर साहब ने भी दी है, तो और मेरे बाद में थाने में भी दी है। आज तक अभी तक कोई सुनवाई को नहीं हुई है। और वो एक ही व्यक्ति विशेष भी ज़मीन रा पट्टा काट आप रे कोई लिखित मैंने रसीद पर लिख बनो और पट्टा भेज दे रही हो लोगों ने, तो वो गलत है। और अगर समय रहता ही पर सुनवाई नहीं करी तो 800 फिर पैदल कूच कर बना कलेक्टर साहब रे बट पेश हो बना धरना प्रदर्शन कर सा। आ जमीन है जी की किसी जगह रही है? आ जमीन है छोटी नाल रे मैंने आबादी भूमि री जमीन है। अब बात करें तो आप अटे गाँव वासी है जी का कितना कुछ संख्या मैंने आज भेड़ा उड़ा है? आज करीबन 200-250 रे आसपास ग्रामीण लोग भेड़ा हुआ है और जरूरत पड़ सी तो हजारा पर भी भेड़ा कर सा। आपस में चर्चा कर दिया और प्रशासन ने आगाह कर दिया। पहला भी मोहन सिंह जी आया, ठीक है नहीं, मैं धन्यवाद दूं। यानी 10 आदमी ले कलेक्टर ने दियो समय 20 जने, आज 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ता हो गया, उसने कोई कार्रवाई नहीं की। और ऐ सोचियो कि रुपया कमाओड़ा है, ए लो 4-5 ने देवने होनी कि पूरी ढकनी कौन ढकी जाए। अपा आज मीटिंग कर दिया और मीडिया के माध्यम से बाहर माध्यम से आज सगड़ा ने कैसा प्रशासन तक बात पहुंची, जयपुर तक पहुंची। अगर मैं करसी तो ठीक है, नहीं आगामी कलेक्टर आगे बैठ सार 800 पैदल चाला जो को पे शहर पूरा शहर देखे और वे लोग देखे कि कांग जारी है कि अधिकारवाद जारी है। दूसरी बात और क्यों थाने थारे अगर नाल सू ऐसा भू माफिया और एक कर्मचारी अगर पोल खुल गई नहीं तो आना समय कितना ही गाँव भलो हुई और सबसे बड़ो पुण्य हो सिबो। खाली अगरबत्ती भेजने से कौन हुए। आज गरीब आदमी तो आबादी जी के 10-10 मकान है, बोटे कब्जो कर बिल्डिंग कर मकान बना रही है, पोता धन कर रही है, अटे जिकार है जी को वो किराए बैठो है या भी खुद रो मकान को नहीं बीरो बने को नहीं तो वो खाली एक आदमी अधिकार को नहीं। राजतंत्र में लोकतंत्र में राजा जो को वे नहीं वो सगड़ा रोवे, किसी व्यक्ति विशेष रो को नहीं वे राजा वो राजा होवे। आ जनता ही एहसास करासी मैं बोल सकूं कह सकूं थाने, ठीक है, लेकिन आ लड़ाई थाने लड़नी पड़ती साथ में खड़ो रहे। लुगाई ने मार दी कोठारी में, बहुत बड़ो है, करोड़पति है, कोई गया को नहीं, रात भर रोड में तो सूतो रियो, रात भर इन्हें न्याय दिलाल भेजो बा क्या अलवर रही है, मैं क्या अलवर नहीं है। आधा पागल जो आदमी होता है वो जनता की लड़ाई लड़ता है, नहीं जने कहीं मारो तेल जल रही बैठे जानो है, लेकिन कुछ लोग भगवान बने ही वास्ते तो इंसान है, ठीक है तो लेकिन हूँ तो क्यों ओ पागलपन और आ लड़ाई लड़ने एकदम क्रांति थाने आ जाती नहीं, वो बहुत बड़ो पुण्य हो सी कि नर सेवा नारायण सेवा। आदमी लड़ाई आदमी लड़ना चाहिए, खाली ये निजी स्वार्थ नहीं लड़ना। जाने तो तू बैठ गुण मना करे और तू कहीं अफसर गोल मोल करे करियो है तो फिर जांच कराना जाना अजमेर तक बहुत हुआ है। मैं कह रहा हूँ खाजल क्षेत्र में अधिकारियों ने मिलकर उधर कागज चढ़ाए हैं, उनकी सबकी जांच होगी। रिकॉर्ड एक जगह नहीं होता, 5 जगह होता है, एक जगह खरीद ले, 2 जगह खरीद ले, 3 जगह से नहीं खरीद पाएगा वो। तो इसकी जांच होनी चाहिए। अपने संभागीय कहेंगे कि नाल गांव में जो भी उल्टा पुल्टा हुआ है, भू माफिया ने जमीन तरमीम करी है, गलत की है, किसी के नाम चढ़ाया है, सरकारी भूमि को किया है, उन सबकी जांच हो और जांच नहीं होगी जब तक हम बैठे रहेंगे। ये खाली एक व्यक्ति विशेष का मामला नहीं है कि खाली इरे कोई माथे लाग इरे लड़ाई लड़ रही है या इरे घर लड़ाई लड़ रही है। आज पूरे गांव री लड़ाई है और ठे जगह बुढ़ा बुजुर्ग बैठे हो, थारी जिम्मेदारी बने कि लाल युवाओं ने टीम ने ले लड़ाई लड़ो और बेन हक दिलाओ। विधानसभा हमारे खजवाड़ा है, मंत्री साहब ने कहना चाहूँ आज छोटी नाल ने जरूरत है आप बीच में आओ और न्याय दिलाओ साहब। आज जनता कुर्सियां में बैठा रहे, आज जनता उतार देला 10 महीना है। देखो मेरी बात सुनो, ये गांव की लड़ाई है, आज थे कम से कम 15 दिन लड़ता हो दूर रेंगती तो आ जाता और भी ना सही जानो और 4 साल राज कहाँ देख लियो, 4 साल राज देख लियो नहीं अबे ज्यादा कहने जरूरत को नहीं। अब जनता मत ही देख ले भाई साहब कि नहीं कोई ना कोई मंत्री है ना बजे जो सीट पे बैठा है उसको आके करना है। जैसा चुनाव में हार 25 साल का आदमी 50 साल पग पकड़न लाग जावे, प्रशासक दबकियो गड्डी रे नीचे अपा बैठा गोंद बनना काका
गड्ढिया कहीं देख ली कहीं प्रशासन देख लिया लेकिन थारी कमी है मैं कोई नहीं बताओ अब बाहर से हटे बैठ गया सुबह 11 बजे मैं लेट आपस में हथाई करी हथाई जार आगे गई जितने जिको मेन हीरो मुजीज आदमी है जो को करना लो बीर आगे बात ही कौन राखी के गोनी जन का करो सी और 1 किलो भवन सिंह जी जार रोल है कि वो आयो ला कठी 2 प्लॉट ले उन्ने कारण में अगर ते 200 लोग जाओ किने दी 200 दो प्लॉट है के वटे तो नहीं वो सामुदायिक भवन बनना चाहिए गांव री भले रे बनना चाहिए बात जड़े सगड़ा करो नहीं तो 4 आदमी जाए जन वहां लेके ले जाए कि अपनी 3 2 प्लॉट दे दो तो मैंने क्या प्लॉट ले बैठ जा लेकिन वो क्यों अगर कोई भूमि रो सौदो करे राजनीति तो का जमीन चाहिए सगड़ा ने बोलनो है बुरी दुना है वो पूरा लो देखे तो ये आपस आगे ग्रामवासी मौजूद आप बियांगी राय ही और मेरे साथ कैमरामैन बलदेव मैं भागीरथ और आप देख रहे हैं जलको बीकानेर पर आप प्यार है जो ये बना रखे और वीडियो ने ज्यादा संख्या में मैंने शेयर किया। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।